हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, फाइंड ए रिलेशन अमंग ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। बच्चों, इस टॉपिक में हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ये जो रेजिस्टेंस आपको पता ही है, जो क्या करे, करंट की वैल्यू को क्या करे, अपोज करे, उसी को आप क्या बोलते हो, रेजिस्टेंस बोलते हो। और इसको आप स्मॉल आर से क्या करते हो, डिनोट करते हैं। स्मॉल आर से आप इसको डिनोट करते हो इंटरनल रेजिस्टेंस। और इसके जो यूनिट होते हैं वो ओम्स ही होते हैं, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का इंक्रीज होगी विद पैसेज ऑफ टाइम, और इसके मैंने यूनिट बता दिए, ओम्स बता दिए। और आप कैसे इसको लिखते हो, स्मॉल आर से इसको डिनोट करते हैं। और साथ में आपको पता होना चाहिए कि जो डायरेक्शन होती है कन्वेंशनल करंट की इनसाइड द सेल जो डायरेक्शन होगी करंट की, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगी। कैसे? नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब आपको पता ही है सेल कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव, यही होता है ना आपके पास सेल, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर और भी ऐसे ही आप कनेक्ट कर दें तो ये क्या बन जाएगी, एक तरह से एक बैटरी ये बन जाएगी। तो सबसे पहले जो आपका जो मेन क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों कि व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है एग्जाम में। एंड फाइंड ए रिलेशन अमंग ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो यहाँ पर पहले मैं आपको एक डायग्राम बना रही हूँ। डायग्राम को अगर आप समझ लोगे तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या होता है आपके पास, कैसे आपने ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में आपने क्या करना है, एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं आपके पास एक डायग्राम बना रही हूँ। जैसे ये मेरे पास एक सेल है, ये सेल यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का और यहाँ पर ये नेगेटिव, इसको ए पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये स्मॉल आर है अंदर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल स्मॉल आर। इसको आप स्मॉल आर से इसको नोट करेंगे। और यहाँ पर जैसे ये मैं अभी डायग्राम बना रही हूँ, इस डायग्राम को आपने अच्छे से इसको समझना है। और यहाँ से इसको कनेक्ट करना है आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये इस डायग्राम में आप देखेंगे, यहाँ पर ये स्मॉल आर है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए आप बता रहे हो। और ये एक सेल है, यहाँ पर ये सेल बना रहे हैं। ये स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल की और ये कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर जिसको आपने सेल को आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ भी कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपने और क्या करेंगे, ईएमएफ, जैसे मैं इस डायग्राम को बना रही हूँ, इसको आपने अच्छे से इसको समझना है पहले। और ये यहाँ पर मैं ईएमएफ ले रही हूँ, ये आपका पॉजिटिव रहेगा एंड और ये नेगेटिव रहेगा। देखो ये यहाँ पर जो सर्किट है वो ओपन है। यहाँ पर आपने जो सर्किट है कैसा रखा है, ओपन रखा है, और कोई करंट यहाँ पर फ्लो नहीं कर रहा है। इस डायग्राम में आप देखेंगे कोई करंट यहाँ पर फ्लो नहीं कर रहा है। तो अगर इस तरह का सर्किट आपके पास आ रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है सेल में, तो यहाँ पर तो इस सेल का जो पोटेंशियल होगा उसे हम ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईएमएफ। इस सेल के जो पोटेंशियल को हम ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल इन एन ओपन सर्किट। जो सर्किट है वो ओपन है और यहाँ पर
जो आपके पास जब सर्किट आपके पास ओपन होगा तो आप क्या बोलोगे कि सेल हमारा अभी यूज में नहीं है, यहाँ पर सेल कोई वर्क नहीं कर रहा है, कोई यूज में नहीं है। तो इस तरह के पोटेंशियल को हम, सेल का जो पोटेंशियल यहाँ पर जो बन रहा है, इस तरह के पोटेंशियल को हम ईएमएफ बोलते हैं। जब सर्किट में से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जब आपने की को क्या रखा है, ओपन रखा है, तो ये यहाँ पर जो सेल का जो पोटेंशियल है उसको हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। अगर जैसे ही मैंने क्या किया, अब नेक्स्ट मैं बता रही हूँ आपको, आगे एक और डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पर ही बना लेती हूँ। यहाँ मैं डायग्राम बना रही हूँ, वैसे ही आपने एक सेल बनाना है, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस r के साथ इसको मैंने कनेक्ट किया है। यहाँ पर एक क्लोज की हमने लगाई है सर्किट में, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, और इसको आपने ऐसे इसको बता देना है, डायग्राम बनाना है। यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। ये अब देखो दोनों डायग्राम में फर्क आप देख रहे होंगे। अब इस डायग्राम में से तो करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैंने सर्किट को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पर जो सेल है हमारा वो यूज में है, आपने क्या कर रहा है, वो वर्क कर रहा है, मतलब करंट यहाँ पर सर्किट से फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल हमारा अभी यहाँ पर सेल यूज में है, वर्क कर रहा है, क्योंकि सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है। तो जो सेल का जो पोटेंशियल होगा इस केस में, जब वो वर्क कर रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसको या आप क्या बोलोगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको आप वोल्ट से डिनोट करते हो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब आपका सेल यूज में नहीं है, आप कुछ वर्क नहीं कर रहे हो, सेल आपका कोई वर्क नहीं कर रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है सर्किट में से, तो वो उस सेल के पोटेंशियल को आप ईएमएफ बोलोगे। जैसे ही सेल ने वर्क करना स्टार्ट किया, सर्किट में से करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ, तो उस तरह के पोटेंशियल को आप क्या बोलोगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से आपने इसको समझना है कि व्हाट इज ईएमएफ एंड व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ से आपको मैं एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए आपने मोबाइल फ़ोन लिया है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन तो आजकल सभी के पास होते हैं। अगर आपने मोबाइल फ़ोन को क्या किया, आपने चार्जिंग की मोबाइल फ़ोन की, तो वो 100% उसकी बैटरी क्या हो गई, चार्ज करने के बाद फुल हो गई। ऐसे मैं एग्जांपल बता रही हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जब 100% बैटरी उसकी फुल हो गई है मोबाइल फ़ोन की, और आप अब इसको यूज नहीं कर रहे हैं, आपने चार्जिंग किया और चार्जिंग करने के बाद आपने इसको एज इट इज रख दिया, तो जो उस बैटरी का जो पोटेंशियल होगा उसको आप ईएमएफ बोलोगे। उस मोबाइल फ़ोन का जो पोटेंशियल होगा उसको आप ईएमएफ बोलोगे। जैसे ही आपने क्या किया, उसको मोबाइल फ़ोन को आपने यूज़ करना स्टार्ट किया, आपने 1 आवर 2 आवर, हाँ 2 घंटे हो गए आपको चलाते हुए मोबाइल फ़ोन को। अब जो बैटरी है वो 20% रह गई है। तो बैटरी 20% रह गई है, तो इसका मतलब अब आपने क्या किया, यूज़ किया उसको आपने। तो उस केस में जो आपका जो पोटेंशियल होगा उस मोबाइल फ़ोन का, उसको आप क्या बोलोगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आप बोलोगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।